इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक ऑर्थोपेडिक रेमेडी के बारे में। ऑर्थोपेडिक रेमेडी का मतलब है हड्डियों से संबंधित समस्याओं को कंसंट्रेट करने वाली मेडिसिन, जिसका नाम है सिम्पाइटम। सिम्पाइटम को हड्डियों की मेडिसिन क्यों कहा गया है, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। तो ये कैसे काम करती है? मान लीजिए आपको कोई फ्रैक्चर हो गया, आपको कोई चोट लग गई, आपके शरीर पे नील बंध गई, या फिर आपकी हड्डी जुड़ नहीं रही है। फ्रैक्चर आपको हो गया लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत आ रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डीप कोई इंजरी लग गई है। इन कंडीशन के अंदर ये मेडिसिन कैसे हेल्प करती है, कैसे काम करती है? पहली चीज़, काम करने का इसका तरीका है कि इसकी रीजनरेटिव पावर बहुत अच्छी होती है, यानी कि आपके शरीर की जो वापस बनाने की जो शक्ति होती है, ये मेडिसिन उसको चीज़ को बूस्ट कर देती है। हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रहती है, वहाँ पर सूजन को कम करने में हेल्प करती है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर उसको रिपेयर प्रोसेस में बहुत अच्छी हेल्प करती है। तो चलिए हम इसके के कुछ गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इंडिकेशंस हैं इसके। तो सबसे पहली चीज़ है हड्डियों से संबंधित। मान लीजिए आपकी हड्डी किसी भी पार्ट की फ्रैक्चर हो गई, वो सही तरीके से नहीं जुड़ रही है, तो इस मेडिसिन का अगर आप यूज करेंगे तो ये क्या करेगी, हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर देगी। अगर मान लीजिए आपकी हड्डी लंबे समय से नहीं जुड़ रही, तो वहाँ पर केलस फॉर्मेशन को प्रमोट करती है, वहाँ पे सूजन को कम करती है। अगर मान लीजिए आपको तेज दर्द है, आपके प्लास्टर लग गया, लेकिन प्लास्टर के अंदर आप दर्द हो रहा है, आप पेन किलर कितने दिन तक खाएंगे? वो उस दर्द को ठीक करने, बिना पेन किलर के ये दर्द के अंदर राहत देने में आपकी हेल्प करती है। यानी कि आपके हर सिस्टम को ये जो आपके बोन से संबंधित है उसको सपोर्ट करती है। रीजनरेटिव पावर के अंदर आपकी बढ़ा देती है, हीलिंग प्रोसेस बढ़ा देती है, सूजन को कम कर देती है, दर्द को कम कर देती है। इस तरीके से ये आपकी हेल्प करती है हड्डियों के अंदर। लेकिन इसका जो दर्द होता है वो आपका सेंटर रहता है हड्डियाँ। मरीज आके आपको कहेगा साहब हड्डी के अंदर दर्द हो रहा है, अपने आप ही बोलेगा, आपने नहीं पूछा, लेकिन अपने आप मरीज बोलता है। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कोई चोट लग गई, आपको इंजरी हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, तो उसके अंदर आपको कोई गहरी चोट होगी। ऊपर से जो आपको चोट दिखती नहीं, लेकिन अंदर गहरी एक चोट लगी है, उसका दर्द आपको परेशान कर रहा है, तो आप इसके बारे में, मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। गिरने या कुछ को ऐसी चोट लग गई, आपको कई बार अचानक से कोई चीज़ से भिड़ गए आप, वो अब बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, अंदर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप आर्निका कई बार हम यूज करते हैं। आर्निका जहां वर्क नहीं करती, उसके बाद में सिम्पाइटम के बारे में आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट आता है दर्द। दर्द भी कैसा? ऐसा लगता है बाहर से, ऐसा मरीज को ऐसा लगता है कि कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन अंदरूनी दर्द होता है। वो दर्द भी क्या, गहराई के अंदर दर्द होकर आपको ऐसा लगता है हड्डी के अंदर डीप में दर्द हो रहा है, तो मेडिसिन काफ़ी अच्छी हेल्पफुल है। आंखों की चोट के अंदर बहुत अच्छी हेल्पफुल है। आंखों में कैसा होता है, कई बार आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल लग गई, या किसी ने आपके आंख पे मुक्का मार दिया, या कोई ब्लंट इंजरी आपकी होगी, अचानक से कहीं भिड़ गए आप आंख से, तो इसके अंदर अंदरूनी, आपको बाहर कोई सूजन नहीं नजर आ रही, लेकिन अंदरूनी गहरा दर्द आंख के अंदर हो रहा है, तो ये सिम्पाइटम बहुत अच्छी हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है जबड़े और दांत की समस्या के अंदर। आपके जबड़े के अंदर दर्द हो रहा है, या फिर आपके दांत निकालने के बाद हड्डी के अंदर दर्द की समस्या है, तो आप सिम्पाइटम को यूज कर सकते हैं। इसके कुछ खास करेक्टरिस्टिक और गाइडिंग सिम्टम्स क्या हैं? जब आपका दर्द सेंटर का पॉइंट कहाँ रहता है, हड्डी, हड्डी किसी भी बॉडी की पार्ट्स की हड्डी हो, उसके अगर सेंटर में आप, मरीज ये कहता है कि मुझे हड्डियों के अंदर दर्द महसूस हो रहा है, तो इसके बारे में आप सोचते हैं। अब इसकी भी स्टेज होती है कि आप डायरेक्ट सिम्पाइटम को यूज नहीं करना है। आपको चोट लगती है तो क्या करते हैं आप, आपके शरीर पे नील बन जाते हैं, तो हम आर्निका का यूज़ करते हैं। आर्निका के बाद में हम डीप इंजरी लगती है, कोई डीप मसल्स के अंदर कोई इंजरी होगी, तो हम रूटा के बारे में सोचते हैं। उसके बाद कैलक्रिया फोर्स को दिया जाता है। लेकिन ये तीनों ही मेडिसिन अगर यूज़ यानी कि वर्क नहीं कर रही है, वहाँ पर सिम्पाइटम बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि आप दे के थक चुके हैं कि अब हड्डियों का दर्द जा ही नहीं रहा है, वहाँ सिम्पाइटम को यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदर टिंचर फॉर्म को अलग यूज़ करना होता है, इसकी 30 CH या 200 CH को भी अलग तरीके से यूज़ करना होता है। तो आपकी सिचुएशन कैसी है, आपके सिम्टम्स किस तरीके के हैं, किस तरीके की आपकी चोट है, कैसी इंजरी है, आपकी हड्डी जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है, या ज़्यादा टाइम ले रही है, या आप प्लास्टर कर दिया लेकिन हड्डी प्लास्टर खोलने के बाद भी जुड़ी हुई महसूस नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में सिम्पाइटम बहुत अच्छी यूज़फुल है। तो इसको अलग अलग कंडीशन के अंदर आपका डॉक्टर डिसाइड करके देगा कि कौन सी मेडिसिन आपके लिए यूजफुल है। केवल मैंने आपको एक गाइडिंग सिम्टम्स, एक इंडिकेटिंग सिम्टम्स के बारे में जानकारी दी है। तो कभी भी आप अपने आप लेने की कोशिश ना करें, नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करें। आप हमारे से परामर्श करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।